लोअर खुर्रम में फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। जिम्मेदारों को शेड्यूल 4 में डाला जाएगा। बनमनी फैलाने और मनसूबा साजों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 30 ख्वारिज मारे गए। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का खिराज तहसीन। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांग जी के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंतखाबात में मुबैना धांधली, वफाकी काबीना ने कमीशन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 30 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR की तस्दीक, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का आदा। वजीर आजम का जनूबी वजीरिस्तान में 30 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हर दिन दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के हदफ के करीब तर जा रहे हैं। कौम के बेटों की अजीम कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। शहबाज शरीफ का पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दों के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने का अज़्म। के अंदर जो साजगार हालात इंतहाई ज़रूरी हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। वज़ीर आज़म ने मुल्की खुशहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मिशन करार। मिलकर मेहनत करेंगे तो तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमेगा। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की मौखिर अदायगी की तजदीद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म ने 20 मार्च तक तमाम वजारतों और डिवीजन्स में ऑफिस के 100% इस्तेमाल की हिदायत कर दी। काबीना ने UN कन्वेंशन समंदरी कानून के तहत आलमी मुआहदे पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। Also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan, facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. नायब वजीर आजम का पाकिस्तान को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के नए खतरात पर तशवीश का इजहार। कलअदम TTP फितनत अल खवारिज अफगानिस्तान में अपने महफूज ठिकानों से रोजाना पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। भारत की जानिब से LOC अबूर करने और आजाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियों से भी आगाह कर दिया। मामला सलामती कौंसिल समेत तमाम मुतालिका फोरम्स पर उठाने का ऐलान। PEC is a novel concept. It will bring, and it should bring, I feel that the amount of money that we've borrowed from China should have gone into this project. सदर मुमलिकत ने CPEC के खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा करार दे दिया। महल वकू की वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत है। ये मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। आज दुनिया में तिजारती जंग जारी है। तिजारत ही किसी मुल्क की गिरोथ बढ़ाती है। आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी राबतों की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़जाना खलीजी ममालिक में आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक ले जाने के ख्वाहिशमंद। वन बेल्ट वन रोड की मुनासबत से चीन को बड़ा कॉरिडोर करार दे दिया। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान में अफरात ज़र, पॉलिसी रेट और शरह सूद में कमी आई। मोहम्मद औरंगजेब का अल-शर्क़ और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। जो उसका इफेक्ट है वो पूरी तरह से सम्राट वहाँ पे पहुँचे, तो इस बैकग्राउंड में सेनेट इजलास में एक बार फिर ऑपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो, चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारों की गूंज। सैदाल खान ने ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलक नाज चितराली समेत PTI के 3 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कल के वाक़ये पर वजाहत दे चुके, ऐवान में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। डिप्टी चेयरमैन का ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का भी ऑपोजिशन को खामोश रहने का मशवरा।
आज हर जगह से अच्छी लेकिन अडियाला जेल से बुरी खबरें आ रही हैं। रोज खत आ रहे हैं, खुदा का वास्ता उन्हें जेल से निकालो। मरियम नवाज का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। कारकर्दगी बताने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया, वो आज 1 साला कारकर्दगी के साथ अवाम के सामने खड़ी हैं। नवाज शरीफ ने 12 माह में ही मुल्क को मुश्किल से निकाल दिया। वजीर आला पंजाब का दावा, PTI दौर में दहशतगर्दी वापस आई, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया गया। ऐसी मुश्किलात खड़ी करके गए कि नून लीग आए तो मुल्क को संभाल न सके। वजीर आला पंजाब की घनगरज। नवाज शरीफ की वजीर आजम की कारकर्दगी की तारीफ। आलमी इदारे भी शहबाज शरीफ की मेहनत का एतराफ कर रहे हैं। वक्त ने साबित कर दिया, मुखालिफिन को बोग्स, हसद, गालम गलोच और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क, खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। नून लीग की सदर की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। अरकान ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तान और खित्ते में मिसाली करार दे दी। मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए। पूरा ऑर्डर टाइप था। वाइटो लगाकर मुलजिम की पुलिस कस्टडी को जुडिशियल रिमांड से बदला गया। मुलजिम का वालिद जज के चैम्बर में मौजूद था। सरकारी वकील का इल्जाम, इज़ाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर मुलजिम बेहोश, पुलिस ने सोफे पर लिटा दिया। अदालत ने 21 फरवरी को मकतूल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। जनवरी को मुस्तफा ने अरमगान को मनशियात देकर 1.5 लाख रुपए लिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफा को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर बलोचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में शरीक मुलजिम शिराज के इंकशाफात। जो इश्यूज होंगे उसको इश्यूज के लिहाज से ही टैकल किया जाएगा। उन इश्यूज को किसी और तरीके से टैकल नहीं किया जाएगा। हम सब में ये इत्तेफाक है, हम सब लोगों की यही एक यहाँ से कलेक्टिव मैसेज जो है वो जाना चाहिए। हमारी और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक भी हादसा ना हो, हर एक कीमती जान की हिफाजत की जाए। शर्जील मेमन की हैवी ट्रैफिक से हादसात को सियासी रंग न देने की अपील। हर इंसानी जान कीमती है। गुज़िश्ता रोज हादसे के जिम्मेदार समेत जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहर का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोशा है। वजीर इत्तलात की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध ने डंपर हादसात पर गौर के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। MQM समेत दीगर जमातों की शिरकत मुतवक्के। डंपर हादसात सियासी और इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। सिंध हुकूमत पहले नोटिस लेती तो बहुत सी बातें संभल सकती थीं। सूबाई हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का शर्जील मेमन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज मंसूबे की कलील मुद्दत में तकमील लायक तहसीन है। शहरियों को सहूलत मिलेगी। मंसूबे के तहत निकासी आप के लिए 10 किलोमीटर नाले भी बनाए गए। मोहसिन स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी कर दिया। करंट अकाउंट माहाना बुनियादों पर सरप्लस 7 माह बाद जनवरी में दोबारा खसारे में चला गया। गुज़िश्ता माह करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ हो गया। रवा माली साल के पहले 7 माह में करंट अकाउंट $68 करोड़ 20 लाख सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। कुछ बैनुल-अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात केस 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी का मेगा मेला कल से सजेगा। इवेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। कौमी खिलाड़ी सह मुल्की सीरीज में शिकस्तों का हिसाब चुकता करने को तैयार। मैच कल 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आज स्टेडियम में रिहर्सल भी की गई। इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। अपनी कमजोरियों को जांच लिया है, कमजोरियां दूर करने पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की ख्वाहिश है कि टाइटल जीतें। टीम पर शक न करें, खिलाड़ियों में सलाहियत है। टीम के तमाम 15 खिलाड़ी ही कप्तान हैं। बाबर आजम ओपनिंग में खुद भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 29 साल बाद ट्रॉफी पाकिस्तान आई है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मजीद इवेंट्स भी मिलेंगे। पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी एंजॉय करनी चाहिए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में ट्रॉफी हासिल करने के जिद्दोजहद में मसरूफ तमाम कप्तानों को दिखाया गया। स्टार बैटर बाबर आजम को आईसीसी की जानिब से T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप दे दी गई। बाबर आजम की कैप के साथ वीडियो भी जारी कर दी गई। मिस्र ने गजा की तामीर नौ का नया मंसूबा पेश कर दिया। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक तामीर नौ में फलस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। महफूज इलाकों में फलस्तीनी आर्जी तौर पर रह सकेंगे। मिस्र समेत बैनुल अक़वामी तामीराती इदारे बुनियादी ढांचे को बनाने का काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों में तेजी। सऊदी अरब की सालिसी में अमरीकी और रूसी वज़ीर खारजा की रियाद में मुलाकात। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की भी मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। गजा जंगबंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल। मेटा का दुनिया भर में 50,000 किलोमीटर तक सबसी केबल बिछाने का ऐलान। ज़ेरे समंदर सबसे तवील केबल प्रोजेक्ट होगा जो अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और दीगर ममालिक को जोड़ेगा। 5 बड़े बर्रे आज़मों को सनती लिहाज से मारूफ कनेक्टिविटी फराहम करेगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए आए 8 ज़ाहिरीन की मुख्तलिफ मकामात से लाशें मिली। 5 का ताल्लुक पंजाब, 3 का सिंध से है। लाशों को शनाख्त के बाद आबाई इलाकों में भेज दिया गया। कोयटा में बादल बरस पड़े। कल से बलूचिस्तान के बेशतर इजला, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।